Hello everyone. Today we discuss about the important MCQ. तो फर्स्ट ऑफ 12th क्लास द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा ये हमें भी निकालना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसे हमें देखना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग, देखो एक बार। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 कूलम। दूसरा है -कूलम। और ये देखो, तो हमें पता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यानी कि क्या होती है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये किसकी वैल्यू होती है, इधर लिख देता हूँ मैं दोबारा से। 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू किसकी होती है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, और प्रोटॉन की पूछे तो फिर हमारी ये वैल्यू देखो, नेगेटिव पूछ लगाना है तो इलेक्ट्रॉन की हो जाती है, और पॉजिटिव लगाते हैं तो प्रोटॉन की हो जाती है। तो हमसे किसकी पूछी गई है, हमसे पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, तो हम लगा दें माइनस का 1.6 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओम मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो ओम मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है, तो ये देखो पहला ऑप्शन दे रखा है रेजिस्टेंस। तो आपको पता है रेजिस्टेंस किसकी यूनिट होती है, यानी ओम जो है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। आगे करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, J इज इक्वल टू I/A। तो इसकी यूनिट हो गई एम, करंट की हो गई एम्पियर, और एरिया के मीटर का स्क्वायर। तो ये भी नहीं आएगी, रजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द करंट कैरिंग सोलिनोइड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन ए पॉइंट इज ड्यू टू डिपेंड अपॉन। तो किसी भी वायर में करंट का फ्लो हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको सोलिनोइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नोट एन को एन अपॉन में एल साथ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो म्यू नोट पे, म्यू नोट क्या होता है मीडियम, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न, एल क्या होता है लेंथ, और ए आई क्या होता है करंट। तो देखो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्न, तो इस पे डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ ऑफ द सोलिनोइड पे भी करता है, करंट पे भी कर रहा है, इधर ये आई लिख रहा है, और डायमीटर पे नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डायमीटर ऑफ द सोलिनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन एन परमानेंट मैग्नेट, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो आप स्पीकर वगैरह में देखते हो, यहाँ से पहचान करनी है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट स्पीकर वगैरह में लगे होते हैं। ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर पे अगर ये नॉर्मल लेवल पे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा हम इसको हीट करेंगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर लेते हैं। तो रूम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, तो उस पर ये नॉर्मली अलाइन करेंगे, यानी डोमेन और पार्शली अलाइन। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 को देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जो लेंज लॉ होता है वो किसके ऊपर कंजर्वेशन पे चलता है, तो देखो लेंज लॉ चलता है लॉ ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, और ये कहाँ से दिया था, फेराडे ने दिया था। आपको याद भी होगा, E इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई अपॉन में डी टी। जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ये लेंज लॉ ने बताया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल है। डबल कन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, बोथ फेस आर सेम रेडियस ऑफ कर्वर्चर, इफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वर्चर। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका 1/f इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू
म्यू माइनस वन ब्रैकेट स्टार्ट 1/R1 माइनस 1/R2। ये याद रखना है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है बताओ? लेंस मेकर फॉर्मूला। R1 की वैल्यू यानी R1 की वैल्यू R लेनी है, हमेशा याद रखना है ये, और R2 की माइनस R। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है 1/20, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/R1। R1 कितना है निकालना है, तो R और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/R, और ये हो गया हमारा 0.5, और इधर हो गया 1/20। तो यहाँ से R निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा R। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 0.5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20। पॉइंट को हटाने के लिए 10, तो 5 से 2 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। समझ गए? बाकी वैल्यू पुट करोगे आराम से आंसर आ जाएगा, कोई डिस्कशन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड मिनिमम, किसके अंदर मिनिमम होगी? सबसे मिनिमम होती है रेड के अंदर, और सबसे ज़्यादा होती है वोयलेट के अंदर। ठीक है, तो अपने यहाँ से रेड क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन ग्राउंड स्टेट 4.9 द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको याद रखना है जो एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस के अंदर होती है, और यहाँ पे पहले ही माइनस दिया रहता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा? डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये रहा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो आपको दिख गया होगा आंसर 4.9 इलेक्ट्रिक वोल्ट। नेक्स्ट सिंबल आपके सामने दे रखा है, ये मैंने उसमें सेमीकंडक्टर में पढ़ाया था, ये एक इंटरलॉक होता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट इधर से तो पी से एन जा सकता है पर एन से पी नहीं आ सकता, इसे हम क्या बोलते हैं? डायोड। ठीक है, क्या बोलेंगे? डायोड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नोट की वैल्यू होती है, बताओ कितनी होती है म्यू नोट की वैल्यू? म्यू नोट की वैल्यू होती है, म्यू नोट की वैल्यू बताओ 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, ये वैल्यू होगी 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 7। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंट डेविएशन ऑफ जर्मन एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने किया था किसके ऊपर? वेव के लिए, वेव को एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए वेव होती है। उसके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड वॉल्यूम, तो इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियर मास जो टॉपिक था मैंने करवाया था एटम के अंदर, पहला ही टॉपिक है, तो इसके अंदर मैं फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे? यहाँ से मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई R3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो यहाँ से 4/3 पाई क्या हो गया कांस्टेंट, क्या बचेगा R3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? अर्थ इज ए गुड एंड हैज ए वेरी लार्ज साइज। अर्थ एक क्या है? अर्थ इज ए गुड कंडक्टर है, और इसका क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ लाइटिंग कमिंग फ्रॉम द लाइन रेक्टेंगल स्लिट द शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट कैसी हो जाएगी बताओ? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या आएगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द पी एन जंक्शन, डिफ्यूजन। एक तो डिफ्यूजन होता है, दूसरा क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है। क्या होता है? ड्रिफ्ट। ठीक है, एक डिफ्यूजन होता है, दूसरा होता है ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल ऑफ एग्जिस्ट वेरी विद द करंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ? जो ई होता है वो आपने एक्सल लाइन भी पढ़ी होगी, इक्वेटोरियल भी पढ़े, उन सभी के अंदर क्या आता था लास्ट का रिजल्ट देख लेना, ई हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के उनके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द इंक्रीज इन द रजिस्टिविटी सॉरी विद द इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा मेटल की पे? ठीक है, तो जो रजिस्टिव किसी भी मेटल का
कोई टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, जैसे कोई भी मेटल है, मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, इसको हम इसके ऊपर हम अगर धूप पड़ती है तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज। और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इंक्रीज द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मेटल। अगर ये सेमीकंडक्टर होता तो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बेटा। A proton enter a uniform magnetic field perpendicular to it. The path of proton would be, अगर किसी भी प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा डाला जाएगा तो उसकी शेप हमेशा कैसी होगी, बताओ जल्दी से। कैसी शेप होगी, सर्कुलर शेप। ठीक है, हमेशा याद रखना है। उसकी लीनियर सब तभी होगी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में होंगे तो उसकी शेप होगी लीनियर। नेक्स्ट देखो, द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। ये वी होता है और ये आई है, तो दोनों के अंदर अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम